नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पुनर्उद्भवन द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होता है, तो ये टॉपिक है जो आपका इंटरमीडिएट बायोलॉजी जो है फर्स्ट चैप्टर है और उसका जो 7वां टॉपिक चल रहा है, पुनर्उद्भवन द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होता है, तो इसको जानने वाले हैं। तो देखो, पुनर्उद्भवन, पुनर् मतलब दोबारा, उद्भवन मतलब उत्पन्न होना। तो इसमें क्या होता है, कोई भी जीवधारी जितने खंडों में कट जाता है या बट जाता है, उस खंड से क्या हो जाएगा, नए जीवधारी का निर्माण हो जाता है, मतलब नया जीव बन जाता है। ठीक है, तो ये जो पुनर्भवन द्वारा अलैंगिक जनन है वो इस प्रकार से होता है, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ लिखा भी है, लिख के जो है उसको भी देख लो। तो लिखा है, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में देखें, जनक जीव छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाए, मतलब किसी कारण से कट जाए या फिर काट दिया जाए। ठीक है, तो क्या हो, तो ऐसे सभी टुकड़े जिनमें केंद्रक का अंश या केंद्रक होता है, ठीक है, प्रत्येक टुकड़ा पुनर्भवन द्वारा क्या करता है, एक नए जीव को जन्म देता है। मतलब जितने टुकड़े हो जाएंगे उसके, तो वो टुकड़े फिर से क्या कर लेंगे, नए जीवधारी का निर्माण कर लेते हैं। यह किन किन में होता है, तो स्पंज में, अमीबा में। जैसे कोई अमीबा है, अमीबा जितने भागों में कट जाएगा और कटे हुए भाग में क्या होगा, केंद्रक का कुछ अंश होगा, तो उस भाग से क्या होगा, दोबारा नया अमीबा बन जाएंगे। ठीक है, जितने टुकड़े होंगे उनसे प्रत्येक से बन जाएंगे। हाइड्रा, ऐसे हाइड्रा को भी आप काट दें तो हाइड्रा भी क्या करेगा, जितने खंडों में आप काट देंगे तो प्रत्येक खंड से नया हाइड्रा बन जाएगा। ऐसी प्लेनेरिया है, आदि में क्या है, पुनर्भवन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो आप जान गए होंगे। ठीक है, अब इसको हम चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं तो और आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि चित्र के माध्यम से है तो चित्र होगा और जितने भागों में काटे होंगे उससे प्रत्येक भाग से नया जीव बन जाएगा। तो देख लेते हैं चित्र से। तो देखिए, चित्र के समझने से पहले, चित्र के माध्यम से समझने से पहले आपको क्या करना है, यदि अभी आपने लिखा ना हो तो इसको नोट कर लें, ठीक है, कॉपी में। और पहले के जो वीडियो भी ना देखे हो तो वो वीडियो भी देख लें। अभी तक 6 वीडियो जो डाल चुके हैं, तो उससे आपका जो पहले वीडियो से देखेंगे तो आपको इंटरमीडिएट जो बायोलॉजी है उसमें फर्स्ट चैप्टर का आपका पास पूरा नोट बन जाएगा, क्रम से देखते रहेंगे तो। ठीक है, तो हम अब चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। देखें, ये रहा चित्र। तो चित्र में हाइड्रा में पुनर्भवन द्वारा अलैंगिक जनन के समझेंगे। तो ये क्या हाइड्रा है, पूरा एक हाइड्रा है, जीव है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, इसको देखो, यहाँ से काट दें, यहाँ से काट दें, तो जैसा कि ये काट दिया गया, ये देखो, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, ये हो गया। तो ये ऊपर का, ये मध्य का और ये निचला भाग हो गया। तो कितने भागों में हमने काट दिया, 3 भागों में। तो यही कहा था कि अगर वो कट जाए या काट दिया जाए, जैसे हम काट दें या वो किसी कारण से कट जाए, तो क्या होगा, इसके प्रत्येक भाग से क्या हो जाएगा, नए जीव का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि बहुकोश के जीव है तो कोशिकाएं रहेंगे, तो केंद्रक तो मौजूद रहेगा ही, तो केंद्रक लिखा है उसमें, तो केंद्रक का अंश तो वैसे ही रहेगा जब बहुकोश के जीवों में। ठीक है, तो देखें इसमें क्या है, ये हाइड्रा आपको है पता, तो यहाँ से क्या होगा, एक भाग यहाँ से हो गया। तो देखो, ये ऊपर यहाँ से काटेंगे तो इसके कितने भाग हो गए, 1 2 3 भाग हो गए। और तीनों भाग से अलग अलग जो कटे हुए 3 खंड हैं, इनसे पुनर्भवन द्वारा, मतलब ये फिर से देखो पूर्ण हाइड्रा में बदल गया। ये देखो, ये एरो लगा है, इसमें लिखा पुनर्भवन की क्रिया द्वारा ये फिर से देखो एक हाइड्रा संतति हाइड्रा बन गया है। तो मतलब एक से अब कितने, 3 बन रहे हैं। देखो, ये मध्य भाग है और मध्य भाग से भी एक नया बन गया, ये दूसरा बन गया। देखो, दूसरे भाग से दूसरा, पूरा वैसी के समान जो ये जनक था, जनक के समान ही संतति बन गए। देखो, इसमें ये नहीं थे टेंटकल्स, ठीक है, इसमें, लेकिन देखो इसमें आ गए हैं। तो हाइड्रा जैसे समान, देखो, जनक और ये संतति एक जैसे हो गए। क्योंकि जनन की परिभाषा क्या होती है, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं, जनन। तो देखो, इसी के समान ही हो गया। अब ये निचला भाग बचा था, क्योंकि 3 भागों में काटा था, तो ये जो निचला भाग बचा, अब निचले भाग से भी एक नया संतति हाइड्रा बन गया है। ठीक है, तो एक संतति हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, 3 भाग किए थे तो तीनों भाग से 3 संतति हाइड्रा बन जाते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से हाइड्रा में क्या है, हाइड्रा में पुनर्भवन द्वारा अलैंगिक जनन हो जाता है। तो चित्र के माध्यम से आप समझ गए होंगे, थ्योरी भी हमने लिख दी थी। ठीक है, अब आगे का जो वीडियो होगा हम कायक जनन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे,
जो अलैंगिक जनन के अंतर्गत एक टॉपिक आता है कायक जनन, उस पर डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। तो आप इस पार्ट को नोट कर लें, सीख लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।